परमेश्वर के भवन में हैं। यदि आज आप इस बात से खुश हैं कि हम परमेश्वर के भवन में हैं और उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने के लिए, हालेलुया। अभी ये समय है कि एक दूसरे को देखकर बोले कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। परमेश्वर के खूबसूरत लोगों, एक दूसरे को देखकर इस बात को कहो कि आप खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। हालेलुया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद दिलाने की जरूरत है कि प्रभु के लोग सुंदर हैं और खूबसूरत हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की क्या है? हाथों की रचना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद सुंदर है, खूबसूरत है। पिछली बार हमने कुछ बहुत अद्भुत बात को सीखा था। हमने सीखा था कि स्वर्ग में किस प्रकार की आराधना होती है, और हमने इस बात को देखा कि वहां पर जो 4 प्राणी हैं, इस बात को कहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की प्रजा को ये जानना जरूरी है कि वो परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार किए गए हैं। यदि हम तैयारी करते हैं, यदि हम तैयार होते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, तो परमेश्वर आनंदित होता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की हाथ की क्या है? रचना है। हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय और 16 पद में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासनों पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके और यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तू है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य करता है। हालेलुया। इतनी अद्भुत बात ये मैं आपको बता रही हूं, स्वर्ग की बात, क्योंकि हम देख रहे थे उस समय जब यूहन्ना आत्मा में आया, तो ये उसने शरीर में नहीं देखा, ये उसने आत्मा में देखा। हालेलुया। क्योंकि जब हम आत्मा में होते हैं तो हम स्वर्ग की बातों को और स्वर्ग से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का सिंहासन बीच पर लगा हुआ है, 24 प्राचीन उसके चारों ओर सिंहासन पर बैठे हैं, और वो जब उसकी आराधना कर रहे हैं तो वो अपने सिंहासनों से उतरकर परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं और कह रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तू था और जो तू है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने आने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाए। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा हृदय धन्यवाद से भरेगा तो परमेश्वर को ये पसंद है कि उसके फाटकों में धन्यवाद करके प्रवेश करो। क्योंकि जिसका हृदय धन्यवाद से भरा होता है वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखता है। एक जगह लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। और यहाँ पर इतनी खूबसूरत बात लिखी है कि वो अपनी बड़ी सामर्थ को, हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, उसमें बड़ी सामर्थ है, उसमें लोगों को चंगा करने की सामर्थ है, उसमें लोगों की परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ है। और वो इस बात को कह रहे हैं, वो 24 प्राचीन इस बात को कह रहे हैं स्वर्ग में। ये यहाँ पर बात हो रही है स्वर्ग के वर्शिप का पैटर्न जो है वो अद्भुत है। हम संसारिक हैं और परमेश्वर ने हमें रचा है, संसार में हम रहकर परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के भवन में होते हैं, जब हम आत्मा में होते हैं, तो हम स्वर्ग से कनेक्ट होते हैं। हालेलुया।
जब वो इस बात को कह रहे हैं कि तूने अपने बड़े सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया। आमीन। आज हमारा परमेश्वर अपने सामर्थ के बड़े कामों को आपके और मेरे जीवन में दिखाने जा रहा है। आमीन। यदि आज आप इसे रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके अपने आप को धन्यवाद के साथ तैयार करते हैं प्रभु कि मैं आज तेरी स्तुति धन्यवाद के साथ करूंगा। हो सकता है आपके पास कोई धन्यवाद का विषय ना हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख हों, वो इतने हों शायद आप बयां भी ना कर सकें, परंतु जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निकट आते हैं तो उसके निकट आने का रास्ता ही केवल धन्यवाद है। हालेलुया। यहाँ पर वो प्राचीन इस बात को कह रहे हैं, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इस बात के लिए धन्यवाद करें कि आज आप परमेश्वर के भवन में हैं। आज आप परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। आज आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। जब आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने सामर्थ को काम में लाकर उसने राज्य किया। वही परमेश्वर जो था, जो है और अब जो आने वाला है, आपके जीवनों में भी उस सामर्थ के कामों को करने जा रहा है। इसलिए आइए कलीसिया, अपने आप को तैयार करें। हम स्तुति के लिए, वर्शिप के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जब एक जगह लिखा है कि कोढ़ी व्यक्ति कोढ़ में था, बीमारी में था, वो परमेश्वर के पास किया और उसने उसे प्रणाम किया। मतलब इंग्लिश में लिखा है उसने वर्शिप किया। वो कोढ़ से भरा हुआ है, अछूत है, परंतु वो धन्यवाद करते हुए, वर्शिप करते हुए परमेश्वर के पास गया और उसके साथ अद्भुत हो गया, उसका कोढ़ चला गया। हालेलुया। आज आपकी परिस्थितियां चली जाएंगी जो आपके जीवन में घर करे हुए हैं। यदि आज धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो विजय आपकी है। परमेश्वर ने सामर्थ के कामों को काम में लाकर राज्य किया, उसी प्रकार आप और मैं धन्यवाद के साथ जब परमेश्वर के सामने आएंगे तो उसके सामर्थ के कार्य को आप और मैं अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने मुंह के शब्दों को ऊंचा करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जी, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हम सबको दिखाया परमेश्वर पिता। संसार में कई लोग हैं परमेश्वर, परंतु धन्यवाद जो तेरे चुने और तेरे बुलाए हुए लोग हैं वो तेरे भवन में इस समय पाए जाते हैं प्रभु, और वो तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पर मौजूद एक एक भाई बहन के लिए परमेश्वर, कि आज उनके जीवन में तेरे बड़े सामर्थ्य के कार्य राज्य करे परमेश्वर। प्रभु, जब वो आराधना करे तो उनके बंधन टूट जाएं, जब वो आराधना करे तो उनकी परिस्थितियां बदल जाएं। प्रभु, जब वो आराधना करे तो स्वर्ग उनके लिए खुल जाए। प्रभु जी, जिस प्रकार यूहन्ना आत्मा में आ गया, उसी प्रकार खुदावन इस समय तेरे लोग आत्मा से तेरी स्तुति और तेरी आराधना कर सके परमेश्वर। धन्यवाद पिता। इस सभा को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मौजूद एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा, आप आत्मा से परिपूर्ण करे और वो आपकी महिमा को कर सके परमेश्वर, आपके बड़े कार्यों को प्रभु अपने जीवन में देख सके। थैंक यू जीसस। प्रभु, तेरा राज्य हमारे जीवनों में आए प्रभु। तेरी उपस्थिति जब यहाँ पर है प्रभु, तो प्रभु एक एक जन महसूस करे प्रभु कि तू जीवित है प्रभु, और ये तेरी जीवित कलीसिया है प्रभु, और तेरे लोग यहाँ पर जो बैठे वो जीवित है परमेश्वर, वो आत्मा में जीवित हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय वो आराधना जो आप चाहते हैं, वो वर्शिप जो आपको भाती है, आपकी प्रजा उसी प्रकार तेरी आराधना को करें।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज मैं दुआ करती हूँ यहाँ पर मौजूद एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, कि खुदा उस आवाज को पिता जो तूने कहा, हे आदम तू कहाँ है, इस आवाज को प्रभु वो अपने जीवन में गंभीरता से महसूस करे परमेश्वर। और प्रभु तेरी आवाज को वो अनसुना ना करें, वरन उस आवाज में परमेश्वर सुनकर उसके साथ रिएक्ट करे परमेश्वर। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज ये कमी आपके बेटे और बेटी के अंदर है प्रभु, तो खुदावन उनकी वो संगति, वो गहरी संगति फिर से रिस्टोर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। पिता आप प्रभु अपने और परमेश्वर आपके बेटे बेटियों का रिश्ता रिस्टोर करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं आपकी सहायता और मदद को मांगती हूँ कि आपके लोगों का रिश्ता आपके साथ फिर से मजबूत हो जाए परमेश्वर। आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ कि खुदावन वो कमी जो आपसे दूर लेकर जा रही है, यीशु के नाम में वो कमी इसी वक्त उनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके लोग इस समय आज जिस भी परिस्थिति में बैठे हैं प्रभु, जिस भी हालात में वो आए हैं प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके हालात बदल जाएं, हालात बदल जाएं यीशु के नाम में। मेरे प्रभु जी आज यदि दुख में है तो दुख आनंद में बदल जाए, यदि आज निराशा में है निराशा आशा में बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु कोई भी बातें इन्हें पीछे खींच रही हैं, परमेश्वर वो रस्सियाँ इन्हें छोड़कर दूर हो जाएं और ये आगे की ओर बढ़ने पाए पिता। यदि असफलता इनके जीवन में है, असफलताएं इनके जीवन से चली जाएं यीशु के नाम में। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज परमेश्वर आपके जीवन में जो कमी है, आपके जीवन के जो हालात हैं वो बदलने जा रहे हैं। यदि आज आप रिसीव करते हैं, इस प्रेयर को आज आप रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके परिवार में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक उस जगह पर जहां आप कमजोर पड़ रहे हैं वहां कार्य करने जा रहा है। इस समय यदि आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको छुएंगे और चंगा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पर मौजूद हर एक उस व्यक्ति के लिए खुदावन जो आज दर्द में और पीड़ा में है परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से जिस जगह पर उन्होंने अपने हाथ को रखा है, वो दर्द, वो बीमारी, वो रोग इसी वक्त इनके शरीर से चला जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक आपकी चंगाई इनके शरीर में बहने लगे यीशु नासरी के नाम से। अपनी चंगाई को रिसीव करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद, इस समय आप एक एक को छू रहे हैं प्रभु, उस चोट की जगह को, उस दर्द की जगह को, उस बीमारी की जगह को, इनके अंदरूनी अंगों को, इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को आप छू रहे हैं परमेश्वर। और यीशु के नाम से आपने पिता उन्हें चंगा कर दिया है। रिसीव करें अपनी चंगाई को। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण करो। धन्यवाद करते पिता, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने स्वर्ग से अपनी चंगाई अपने लोगों के शरीर में दी है प्रभु। यदि बीपी शुगर की बीमारी इनके शरीर में काम कर रही है, इसी समय यदि आप बीपी और शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, अपने सिर पर हाथ रखें। खुदावंद यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, वो शुगर की बीमारी, वो बीपी की बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। आज से इनका शुगर
शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, बीपी लेवल नॉर्मल हो यीशु के नाम से। प्रभु आज से प्रभु ये दिव्य स्वास्थ्य में चले, प्रभु दिव्य स्वास्थ्य में तेरे लोग चले परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करती हूँ पिता। धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने आपके लोगों को चंगा किया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज कर्जे में हैं प्रभु, उनके कर्जे यीशु के नाम से निकल कर चले जाएं। हर एक आर्थिक तंगी इनके जीवनों से निकल कर चली जाए। हम कमांड करते, तेरे दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल करते हैं यीशु के नाम से। हर एक आर्थिक तंगी, हर एक घटी कमी और हर प्रकार की वो आर्थिक समस्या यीशु के नाम से इनके परिवारों से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु हर एक व्यक्ति जो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिस भी समस्या में वो आज है प्रभु, यदि वो अपने घर के लिए परेशान है, यदि वो अपने बच्चों के लिए परेशान है, यदि वो अपने बिजनेस के लिए, यदि जॉब के लिए प्रभु, यदि शादी के लिए प्रभु, किसी भी बात के लिए या फिर संतान के लिए खुदावन, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन में इस कमी को दूर करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं पिता, और प्रार्थना करते पिता कि प्रभु जी आपके लोग जब आज यहाँ पर आए हैं पिता, तो आपकी अद्भुत सामर्थ को आज ये लेकर जाएं। आज मैं आपकी कलीसिया के ऊपर प्रभु, आपके लोगों के ऊपर प्रभु ये घोषणा करती हूँ पिता कि आज से प्रभु जी जब पिता ये यहाँ से जाते हैं पिता, तो ये नए हो जाएं यीशु के नाम में। इनके परिवार की परिस्थितियाँ बदल जाएं यीशु के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ कि आज से परमेश्वर प्रभु ये अपने फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखें प्रभु। आज से प्रभु ये अपने बच्चों के लाइफ में बड़े बदलाव को देखे पिता। यदि कोई भी इनके परिवार में प्रभु जी नशे की बुरी लत में है या फिर किसी भी बुरी लत में है, खुदावन वो आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु आज से आपके लोग प्रभु जी प्रभु अद्भुत सामर्थ को महसूस करे परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता जब इन्होंने तेरी आज आवाज सुनी है तो तूने इन्हें लग्जीरियस लाइफ दिया है परमेश्वर पिता। उस लग्जीरियस लाइफ की, उस पिता अद्भुत कामों की पिता ये अनुभव कर सके परमेश्वर पिता, और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ में खुदावन आप आपके लोगों को पिता यहाँ पर उपस्थित करे परमेश्वर पिता। इनका जीवन और ये वचन इनके जीवन की टेस्टमनी बन जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो टूटा मन जो आज इस समय प्रभु के समीप है, वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ और पिसे हुओं का उद्धार करता हूँ। धन्यवाद पिता। यदि कोई भी पिता इनका व्यर्थ फायदा उठाना चाहता है प्रभु, उसके अगेंस्ट में आप खड़े हो मेरे परमेश्वर पिता। इस पूरे हफ्ते आप इन्हें दिव्य स्वास्थ्य में चलाएं प्रभु, आप इन्हें सफलता में चलाएं प्रभु, आप बढ़ोतरी में चलाएं परमेश्वर, और विशेष रूप से आपकी संगति में चलाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद। हर एक रुका हुआ काम बन जाए यीशु के नाम में। प्रभु आपके लोगों ने मिलकर आज जो बातें, जो वचन की बातें, जो घोषणाएं और जो प्रार्थनाएं की गई, उसे जब रिसीव किया प्रभु, तो होने दे प्रभु इनके जीवन में ऐसा ही होने दे पिता। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। एक साथ मिलकर कहें आमीन, आमीन और आमीन।